बंधु, वैराग्य वर्षा रविवार के विशेष बच्चे, बूढ़े और सभी जवानों के लिए वैराग्य वर्षा सीता जी की अग्नि परीक्षा कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हाथ जोड़ लीजिए सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बंधु, जिस आर्यावर्त में हम रहते हैं वह आर्यावर्त महापुरुषों की धरातल कहलाती है। उसमें एक नहीं हजारों महापुरुष पैदा हुए हैं, लेकिन जब नारियों की चर्चा आती है, जब नारियों की चर्चा आती है तो उसमें सीता का नाम अग्रणी है। सीता अर्थात नारी जाति का आभूषण है। यदि हम सीता की संपूर्ण घटनाओं की चर्चा करें तो कई दिन लगेंगे, लेकिन हम मात्र इस पौना घंटे में बंधुओं सीता जी के एक विशेष चरित्र पर प्रकाश डालेंगे। ये तो सबको मालूम है, जनक की पुत्री थी सीता, और पूर्व भवों से उसकी कथाएं चली आई है सीता की। मैं पूर्व भव की कथा आपको नहीं सुना रहा। सीता ने हर स्थान पर अपने सतीत्व का परिचय दिया, अपनी महानता का परिचय दिया। सीता जैसी नारी विश्व के अंदर होना एक महादुर्लभ कार्य है। जब ये सबको घटना मालूम है कि नारद सीता के सौंदर्य पर रीझ गए थे, जब नारद को यह मालूम पड़ा कि सीता अनिंद्य सुंदरी है, नारद तो ब्रह्मचारी थे, तो सीता का रूप देखने के लिए उनके अंतःपुर में गए और सीता देखकर उनको डर गई और उनको बंदर कह दिया। बस गुस्से में आकर नारद ने उस सीता का फोटो रावण को दिखा दिया। गुस्से में आकर रावण को दिखा दिया, और इधर जब रावण को दिखा दिया फोटो तो रावण सीता को पाने के लिए मचलने लगा। जनक ने यह प्रतिज्ञा की अपनी पुत्री को बचाने के लिए कि जो नंद्यावर्त धनुष को
प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ देगा, उसी से ही सीता का विवाह होगा। क्योंकि एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया कि ये काम कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर पाएगा, और ये कर्म भूमि के आर्य मनुष्य ही इस कार्य को कर पाएंगे, विद्याधर भी इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। सीता का विवाह राम से हुआ। बंधुओं, सीता का विवाह राम से हुआ। जिस दिन राम के साथ सीता का विवाह हुआ, सीता ने कोई धनवान या बलवान को नहीं चुना। सीता ने एक धर्मात्मा को चुना। ग्रंथों में सीता को निर्मल पर्याय कहा है। ये घटनाएं मैं ज्यादा आपको नहीं सुना रहा, क्योंकि वरना कई घंटा लगे इस कथा को सुनने में। बंधुओं, सीता का विवाह राम से संपन्न हुआ और अयोध्या के महलों में सीता रहने लगी। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था। राजा दशरथ ने सोचा कि मेरा जीवन अब थोड़ा रहा है, मुझे मुनि बनना है, राजा राम को राज्य सौंप देना चाहिए। राजकुमार राम को, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम बलभद्र थे, राम उत्कृष्ट थे। आज भी दुनिया में जब जब राज्य पाठ की चर्चा चलती है बंधुओं, तब तब राम का नाम याद किया जाता है, किसी अन्य राजा का नहीं। क्योंकि राम के राज्य में कारागृह नहीं थे, राम के राज्य में दंड आदि का ज्यादा प्रावधान नहीं था, क्योंकि लोग अपराध नहीं करते थे। चारों तरफ सुख का साम्राज्य था। लेकिन कैकेयी के वरदान की वजह से आज सारे दिन तैयारियां हो रही थी। कैकेयी के वरदान की वजह से राजा दशरथ को अपने वचन भंग करना पड़ा और राम से कहा, पुत्र, राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं भरत का होगा। राम के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं आई। बंधुओं, राम मुस्कुराकर कहा, पिताजी जैसी आज्ञा। और वनवास के लिए चल दिए। सीता ने यह नहीं कहा कि मैं तो महलों में रहूंगी, लेकिन सीता ने भी यही कहा, स्वामी, जहां आपका जीवन है वही मेरा जीवन है। जब वनों में आप कष्ट सहोगे तो मैं महलों में सुखपूर्वक कैसे रह सकती हूं। लक्ष्मण तो राम के भगत थे, भले ही वो नारायण थे, और राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के लिए वनवास पर गए। वो इतिहास का वो दृश्य पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गया। पितृभक्ति, भ्रातृ सेवा, पितृभक्ति, भ्रातृ सेवा और सीता के द्वारा पति के प्रति समर्पण आज विश्व के अंदर कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इधर पूरा अयोध्या रोआ, लेकिन राम लक्ष्मण सीता पिता के वचन को रखने के लिए, और भरत भी तो भाई है, भरत भी तो अपना ही सगा भाई है, चल दिए। और रावण को मालूम पड़ा कि राम लक्ष्मण सीता वनवास में हैं। ये वही सीता है, ये वही जनक की पुत्री है। जहां मेरे को मेरा बल का घमंड टूटा, मैं पराजित होकर आया मिथिला से, अब मैं इसका घमंड तोड़ूंगा।
इधर जब सीता वन में अकेली थी, जिस समय राम भी नहीं थे और लक्ष्मण मंत्र के द्वारा एक रेखा खींच कर गए थे, लेकिन सीता तो साधुओं की सेवा करने वाली थी। उसने वेश बनाकर सीता का हरण कर लिया। सीता खूब चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वो रावण सीता को हर कर ले गया। बंधुओं, रावण की भी प्रतिज्ञा थी कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसका वर्ण नहीं करूंगा। ग्रंथों में लिखा, कई सप्ताह तक, 3 दिन तक तो सीता निराहारी रही। 11 दिन तक, 11 दिन तक निराहारी रही सीता, क्योंकि जब तक राम का संदेश नहीं सुना कि वो सकुशल है, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। बंधुओं, रावण ने बहुत कोशिश किया सीता को मनाने का, डराया, धमकाया, लोभ लालच दिया। रावण ने किसका वेश बनाया? किसी जंगली तपस्वी का, जैसे जंगलों में जो पहले ऋषि रहते थे, इस तरह का कोई वेश बनाया। बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, लेकिन सीता तो मेरू बन गई। मंदोदरी भी सीता को मनाने गई। तब सीता ने मंदोदरी को धिक्कारा, तुम्हारी पटरानी होने पर धिक्कार है। तुम अपने पुरुष के व्यभिचार को पूरा करने के लिए मुझे मनाने आई हो, पर तुम जानती नहीं मैं राम की पत्नी हूं। मैं देह छोड़ दूंगी, लेकिन मैं दुराचार या कुशील का सेवन नहीं कर सकती। ये सोने के महल, मुझे चिंगारियां नजर आते हैं, चिंगारी। इस सोने के महलों को धिक्कार है। अंत में सबको मालूम है, युद्ध हुआ। मंदोदरी उस दिन बहुत रोई, जिस दिन रावण अंतिम दिन युद्ध के लिए जा रहा था। उस दिन मंदोदरी ने रावण से कहा, स्वामी, ये तुम सही नहीं कर रहे। एक पराई स्त्री के लिए तुम युद्ध लड़ रहे हो, ये तुम्हारा युद्ध इतिहास में कलंकित कहलाएगा। लेकिन रावण तो जिद्दी था, जिद्दी, महाजिद्दी था। बंधुओं, और ऐसा ही हुआ। उस दिन मंदोदरी ने सत्य कहा रावण से, तुमसे विवाह करके मैंने सही नहीं किया। मैं कुंवारी रह जाती तो अच्छा था, मैं दीक्षा ले लेती तो अच्छा था। और रावण का मरा हुआ, कटा हुआ सर लंका में आया। रावण की 18,000 रानियां विधवा हो गईं। सीता, राम, लक्ष्मण उनको संबोधन देकर वापस आए। विभीषण का राज तिलक कर दिया। अयोध्या में खुशियां मनी जिस दिन राम, लक्ष्मण, सीता 14 वर्ष का वनवास लंका को विजय करके आई। लक्ष्मण ने रावण का वध किया, क्योंकि लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रति नारायण था। बंधुओं, अयोध्या के नंद्यावर्त महल में सीता, राम, लक्ष्मण सब सुख शांति से रह रहे थे। सीता प्रतिदिन जिनेंद्र भगवतों की पूजन करती थी और निरंतर दान देती थी, सठ कार्यों में प्रवर्तित थी। इधर एक दिन रात्रि में सीता ने 2 प्रश्न पूछे, 2 स्वप्न देखे। बंधुओं, एक स्वप्न में यह देखा कि उनके गर्भ में अष्टापद प्रवेश कर रहा है, और एक स्वप्न यह देखा कि
पुष्पक विमान से वो गिर गई है। प्रातः काल उठते ही राम से पूछा, स्वामी मैंने आज रात्रि में 2 स्वप्न देखे हैं। राम को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सीते से पूछा, हे सीते बताओ तुमने कौन से स्वप्न देखे हैं कि मेरे मुख में अष्टापद प्रवेश कर रहा है। तब राम बोले, सीते ये बहुत सुखद समाचार है। बोले 2 अष्टापद प्रवेश कर रहे हैं कि तुम 2 युगल पुत्रों को जन्म दोगी और अष्टापद अर्थात उत्कृष्ट जीव होंगे वो, और इसी भव से कर्म काट के मोक्ष जाएंगे। और दूसरा स्वप्न कौन सा देखा है? सीता ने कहा, स्वामी दूसरा स्वप्न देखा है, मैं पुष्पक विमान से गिर गई हूं। ये सुनते ही राम घबरा गए और उन्होंने सोचा ये तो असुर स्वप्न है, वो शांत हो गए। उन्होंने कहा, देवी ये स्वप्न कोई अशुभ फल देगा। सीता घबराई, एक तो मेरे विवाह होते ही मेरे स्वामी को वन जंगलों में निकलना पड़ा, मेरा हरण हुआ, अब न जाने ऐसी कौन सी अनहोनी घटना होने वाली है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, हे भवितव्यता तेरी शक्ति अलंघनीय है। सुनो 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 बंधुओं, इधर राम सीता प्रतिदिन याचकों को दान दे रही थी जिससे कि असुर स्वप्न का फल मिट जाए। एक दिन महेंद्र उद्यान में राम बैठे हुए थे। उस उद्यान का मुखिया, विजय नाम का माली मुखिया, वो रामचंद्र जी के पास आया। हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमें आपसे एक बात कहना है, यदि हमें क्षमा दान दो। राम ने कहा, बोलो क्या कहना है। कि हे धरती पर शासन करने वाले राम, पूरी प्रजा में ये शोर मचा हुआ है। आज प्रजा में लोग उद्दंड हो गए हैं। जो स्त्रियां व्यभिचार कर रही हैं उनको भी लोग शांति से घर में रख रहे हैं। और चारों तरफ ये कहा जा रहा है, जब राम सीता को रावण के घर पर रहने पर भी अपने घर रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते। पूरे प्रजा में चंचलता और उच्छृंखलता हो गई है। ये सुनते ही राम के ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। क्योंकि बंधुओं, मर्यादा के जानकार राजा पति से पहले किसी के राजा हैं। जब राजधर्म मुख्य हो तो पारिवारिक धर्म गौण हो जाता है, परिवार का सुख गौण हो जाता है। वो विजय नाम का मुखिया कहने लगा, महाराज आज सारी प्रजा सीमा लांघ रही है और सब लोग आपका नाम लेकर सीमा को लांघ रहे हैं। ये वो जमाना है जिस समय शील की आरती होती थी। ये वो युग है जहां यदि किसी स्त्री का विवाह वाणी के रूप में भी तय हो जाए और बाद में विवाह टूट जाए तो स्त्रियां दूसरा विवाह नहीं करती थी। उसी सगाई होने पर भी और विवाह नहीं हो तो भी उसे विवाह माना जाता था। ये वो जमाना था। अब तो राम व्याकुल हो गए। इधर रात्रि में सीता और राम सो रहे थे। सीता ने कहा, स्वामी मेरे गर्भ में आपके 2 सुंदर बालक पल रहे हैं, मुझे तीर्थ यात्रा पर दर्शन करने के लिए जाना है। राम ने सोचा, मैं सामने मुख से तो कह नहीं सकूंगा कि तुम्हारा लोकापवाद हो रहा है, और कलंक से तो अच्छा है
इनको घर से निकाल दें। तो उन्होंने कृतांत बक्र सेनापति को बुलाया और उसको पूरी घटना बताई कि पहले सीता को तीर्थ यात्रा कराना, फिर भयंकर अटवी में छोड़ आना। ये सुनते ही कृतांत बक्र सेनापति के आंखों की अश्रुधारा बह निकली। राम कहते, सेनापति मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक ये लोकापवाद होगा और सीता इस राज्य में भी रहेगी तो चारों तरफ सीता को कलंकित किया जाएगा। मैं जानता हूं सीता निर्दोष है। यदि उसका पुण्य रहा तो वन जंगलों में भी सुरक्षित रहेगी। इधर बंधु सुनो सुनो सुनो, लक्ष्मण को यह मालूम पड़ा तो लक्ष्मण तीर धनुष लेकर आए और राम से लड़ने लगे। कहने लगे, भाई यह अन्याय तुम क्यों कर रहे हो? कौन है जिसने सीता माता पर अपवाद लगाया है? कौन है ऐसा निष्ठुर? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब राम ने कहा, तुम किस किस को मारोगे? और राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि लांछन लगाने वाले पर को मारा जाए। न लक्ष्मण कुछ कर सके न सेनापति। राम ने बहाना बनाया सीता से, मुझे राज्य कार्य है प्रिय, तुम तीर्थ यात्रा करने जाओ और ये सेनापति तुमको तीर्थ यात्रा करा कर लाएंगे। अरे रे, राम को भी छल करना पड़ा, क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि सीता के सामने कुछ कह सके। होने वाली होनी को कौन टाल सकता है? सीता जब रथ में बैठी तो एक बिखरे हुए बाल वाली स्त्री दिखाई दी। एक सूखे पेड़ पर कौवा कांव कांव करता नजर आया। सीता की दाहिनी आंख भड़क रही थी। उसने सोचा, अरे जरूर कोई अनर्थ होने वाला है। पहले सीता ने निर्वाण क्षेत्रों के दर्शन किए और कृतांत बक्र सेनापति अंत में अयोध्या की सीमाओं से पार बहुत दूर भयंकर अटवी में सीता को ले आई और फूट फूट कर रोने लगे जंगल में। तब सीता ने पूछा, सेनापति तुम्हारे रोने का कारण क्या है? माता, मैं यदि तुम्हारे स्वामी का सेवक नहीं होता तो ये दुष्कर्म करने से पहले मर गया होता। सुनो मैं क्यों रो रहा हूं। अयोध्या वासियों के लोकापवाद के कारण तुम्हारे स्वामी राम ने तुम्हारा त्याग करके तुमको वनवास दिया है। ये सुनते ही सीता मूर्छित हो गई। और मूर्छित हो गई। सेनापति ने उनको होश में लाया। सीता को विचित्र कर्मों के उदय की ये विचित्रता देखकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। जरूर मैंने पूर्व जन्म में किसी पर दोष लगाया है, जिसके कारण मुझ निर्दोष को अपवाद लगाया गया है। बंधु, भयंकर वन में सेनापति सीता को अकेला छोड़ चले गई। अरे सत्य तो ये है, हम ये समझते हैं हमारे लाखों मित्र हैं। यदि कर्म का उदय विचित्र आए तो कोई अर्थी उठाने वाला भी पैदा नहीं होता है। व्यक्ति तो अकेला ही था सदा संसार में, अकेला ही है, अकेला ही जाएगा। वो तीव्र रुदन कर रही थी और उसको रुदन करते देखकर बंधु, पुंडरीकनी नगर का राजा वज्रजंग, उसका एक हाथी खो गया था। वो जंगल में हाथी को खोजने आए थे।
सीता को देखकर, सीता जैसी देवी को देखकर उसने सोचा ये तो कोई वन देवी है। उसको नमस्कार किया। सीता का पूरा परिचय वज्रजंग को ज्ञात हुआ। सीता राम की निष्ठुरता और आदेश को देखकर दंग रह गया। उसने सीता से कहा, हे सती, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं राम पर चढ़ाई कर दूं। सीता ने कहा, ना। आप जानते हो, सेनापति को सीता ने यह आदेश दिया था, जाओ स्वामी से कहना। जैसे दुनिया के कहने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया, वैसे ही लोकापवाद के कारण पवित्र जैन धर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ तस्कर हैं। सत्य मार्ग पर लगाने वाले बहुत बिरले हैं। सीता ने कहा, नहीं भाई नहीं, ये मेरी कर्म का उदय है। स्वामी ने तो अपना राजधर्म निभाया है। वो वज्रजंग बहन बनाकर अपने घर पर ले आया। सावन मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन लव कुश का जन्म हुआ। बंधुओं, सीता की घटना से पहले रक्षाबंधन की घटना हो चुकी है, क्योंकि मल्लीनाथ और मुनि सुब्रत नाथ के काल के बीच की घटना थी वो। इधर बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, वो भी बताएंगे आपको हम। अभी आप कथा सुने शांति पूर्वक। लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़े होने लगे तो एक दिन लव कुश जिद पड़ गई अपने पिता के विषय में पूछने पर, लेकिन मां ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन एक बार ये घटना जब नारद को मालूम पड़ी कि रामचंद्र जी ने निर्दोष सीता को वनवास दिया है, तब नारद सीता को खोजते हुए पुंडरीकणी नगरी पहुंचे, और वहां लवकुश दिखाई दिए, और लवकुश को बताया कि तुम्हारे पिता का नाम राम है, तुम्हारी चाचा का नाम लक्ष्मण है, और ऐसे ऐसे तुम्हारी मां को उन्होंने छोड़ा है। ये सुनकर लवकुश का खून खौल उठा, और माता से कहा, माता अब वो समय आ गया है, अब हम तुम्हारे अपमान का बदला लेंगे। तब वज्रजंग ने और सीता ने बहुत समझाया लवकुश को कि बेटा, वो तुम्हारे पिता हैं, ये तो मेरे कर्म का उदय है, तुम्हें अच्छा लगेगा अपने पिता का वध करोगे। तुम्हारे चाचा नारायण हैं, पिता तुम्हारे बलभद्र हैं, तुम उनका बाल बांका भी नहीं कर पाओगे। तब लवकुश ने कहा, मां हम भी तो उनकी संतान हैं, हम उनको बंदी बनाकर उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन उनका वध नहीं करेंगे। इतना बल था लवकुश के अंदर। लवणांकुश और मदनांकुश ऐसा दो नाम था। लव कुश संक्षिप्त में पड़ गया। दोनों युद्ध की रणभेड़ी बजाकर अयोध्या की ओर कूच कर दिया, और ये मालूम पड़ा बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, वज्रजंग राजा की पूरी सेना लवकुश के साथ गई। इधर अयोध्या में अचानक आक्रमण देखकर सेना बाहर खड़ी है। राम लक्ष्मण युद्ध मैदान में पहुंच गए। सबको, हनुमान को मालूम पड़ गया ये तो लवकुश है, तो हनुमान की सेना भी लवकुश के साथ हो गई। काफी सेना राम की लवकुश के साथ हो गई, उनका प्रेम देखकर कि ये तो राम के पुत्र हैं। इधर लक्ष्मण और राम को भी मालूम पड़ गया, क्योंकि लवकुश को तो मालूम था कि ये हमारे माता पिता हैं हमारे। तो उन्होंने इस तरह से तीरों की बौछार की कि जिससे कि राम और लक्ष्मण का कुछ बिगाड़ ना हो। गुस्से में आकर लक्ष्मण ने चक्र लिया, चक्र रत्न, और लवकुश के ऊपर छोड़ दिया।
लेकिन बंधुओं, वो चक्र रत्न दोनों के चक्कर लगाकर उनको नमस्कार करके वापस आ गया लक्ष्मण जी के पास। ये घटना लक्ष्मण जानकर दंग रह गई। ये कोई दूसरे नारायण हो गई क्या, या कोई चक्रवर्ती है क्या? नारद ने राम के और लक्ष्मण के कान में कहा, ये तुम्हारी ही संतान है। बस अब तो युद्ध शांत हो गया, और युद्ध शांत हो गया। राम लक्ष्मण और लव कुश का मिलन हुआ। आज राम लव कुश को छाती से लगाकर बिलख उठे। वो अनुपम दृश्य देखकर जो जो वहां भीड़ थी, देवताओं की, मनुष्यों की, उनके आंखों में आंसू आ गए। इतनी देर में नारद ये दृश्य देख रहे थे। नारद, सीता भी वहां पहुंच गई वज्रजंग के साथ, क्योंकि सीता को चिंता हो रही थी कि कहीं लव कुश का कुछ बिगाड़ ना हो जाए। तब नारद ने सीता से कहा, सती जाओ, अपने स्वामी के पास जाओ, अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए। सीता गर्दन झुकाकर राम के समीप जाने लगी। तब राम चीख कर बोले, किससे पूछे बिना मेरे पास आ रही हो? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम्हें किस लिए छोड़ा गया? जब तक तुम अपनी निर्दोषता सिद्ध नहीं कर सकोगी, तब तक तुम राम की पत्नी नहीं बन सकोगी। ये घटना देखकर बंधुओं, सुनो सुनो सुनो, अरे रे, पूरा अयोध्यावासी आश्चर्यचकित हो गए। सीता की आंखों की अश्रुधारा निकल गई। लव कुश राम को छोड़कर अपनी मां के पास चले गए। सीता कहने लगी, स्वामी तुम आज भी निष्ठुर बने हुए हो। बोलो तो सही, तुम कैसे संतोष को प्राप्त होगे? बोले, तुम निर्दोषता सिद्ध करो। बोले, मैं कालकूट जहर पी लूंगी, मैं पहाड़ी से छलांग लगा दूंगी, मैं जल समाधि ले लूंगी, मैं अग्नि में कूद जाऊंगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब राम ने हाथ उठाकर बोला, अग्नि परीक्षा। अरे रे, तुरंत मंत्री को आदेश दिया गया, 2 मनुष्य प्रमाण गहरा गड्ढा खोदा जाए। 2 मनुष्य प्रमाण गहरा गड्ढा खोदा जाए और 10 मनुष्य प्रमाण चौड़ा, उसमें भारी चंदन की लकड़ियां डाली गई, लपटें जल रही थीं। पूरा आकाश देवताओं से पट गया। पूरे धरती पर मनुष्य इकट्ठे हो गए ये घटना देखने के लिए। पूरा अयोध्या खाली हो गया कि रामचंद्र जी सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। इधर पूरे अयोध्यावासी रोने लगे और रामचंद्र जी से कहने लगे, हे राजन, हम आपकी प्रजा हैं, हमें क्षमा करो, सीता निर्दोष है, अग्नि का धर्म तो जलाना है, ये कोमलांगी आग जल जाएगी। तब राम ने कहा, जिस दिन मैंने इनको वनवास दिया उस समय तो तुमने क्या क्या कहा, अब तो ये परीक्षा होकर ही रहेगी बंधुओं। सीता ने श्वेत साड़ी पहनी, इधर लव कुश रोते रहे, लक्ष्मण की अश्रुधारा बहती रही, लेकिन सीता ने भी कहा, अब तो ये अग्नि परीक्षा में दूंगी ही। अरे, चाहे कोई करोड़ों कोशिश कर ले, अब तो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी बंधुओं। इधर क्या हुआ,
पास में ही किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था, केवल ज्ञान हुआ था। और वो जो केवल ज्ञान हुआ, वहां इंद्र अपनी पूरी सेना को लेकर किसी मुनिराज का केवल ज्ञान कल्याणक मनाने जा रहे थे। वहां एक देव ने इंद्र से कहा, स्वामी, यह अवधि ज्ञान से मुझे ज्ञात हुआ है, अयोध्या के बाहर ये कैसा अनर्थ हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक शीलवान नारी जो पूरे तीनों लोक की सर्वोत्तम नारी है, उसको अग्नि में झोंका जा रहा है। तब इंद्र ने उस देव को कहा, देव, हमें तो कल्याणक मनाने जाना है, तुम्हें जो उचित लगे सो इस शीलवती की तुम रक्षा करो। सुनो 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 बंधुओं, इधर क्या होता है। सीता मनी मन में प्रतिज्ञा करती है और ये कहती है, अथ पद्मांतरम नान्यम मनसापि बहान्यम ततोयम ज्वलनो धाक्षी माम शुद्धि समन्विताम। यदि मैंने राम के सिवाय किसी अन्य मनुष्य को मन में भी धारण किया हो तो यह अग्नि मुझे जला दे। अग्नि का धर्म तो जलाना है, लेकिन यदि मैं वास्तव में शीलवान हूं तो मेरे शील का प्रमाण प्रस्तुत हो जाए। बंधु, सीता जैसी हजारों नारियां धरती पर हुई है, लेकिन ये तो एक देव आ गया। जरूरी नहीं कि हर शीलवान की अग्नि का नीर बनी जाए, ये कोई जरूरी नहीं। इधर जैसे ही अग्नि कुंड में सीता कूदी, उस देवता ने उस अग्नि कुंड को नीर कुंड के रूप में परिवर्तित कर दिया। चारों तरफ आकाश से जय जयकार होने लगी और पानी बढ़ने लगा। पानी में लोग डूबने लगे। चारों तरफ लोग कहने लगे, सीता सती क्षमा करो, क्षमा करो। तत्काल पानी जैसे ही राम लक्ष्मण के पैरों के पास आया, पानी रुक गया। उस पानी के अंदर से कमल निकला। उस देवता ने सीता को कमल के ऊपर बैठा दिया। चारों ओर ब्रह्मचर्य की जय जयकार हुई, शील धर्म की जय जयकार हुई। और बंधुओं, इसके बाद वो घटना शांत हुई। लव कुश दौड़े दौड़े मां के पास गए, उनके चरणों में गिर गए। राम लक्ष्मण अश्रुधारा बहाते हुए सीता के पास गए। राम घुटने टेक कर सीता के चरणों में गिर गए। हे माता, लक्ष्मण कहने लगे, माता घर चलो। राम कहने लगे, प्रिय, अब दुख का काल निकल गया, अब अयोध्या में सुख से रहेंगे। तब सीता आज इतना रोई, शायद भविष्य में कभी दोबारा नहीं रोना पड़े। स्वामी, तुमने तो मुझे खिलौना बना दिया। कभी कहते हो बन जाओ, कभी कहते हो घर जाओ। अब तो मैं ऐसे घर जाऊंगी जहां से मुझे दोबारा कोई नहीं निकाल सके। मैंने संसार की बहुत विचित्रता देखी। मैं उस जनक के घर में जन्मी जहां मैंने स्वप्न में भी कष्ट नहीं पाए, पर आपसे विवाह करके मैंने अयोध्या के महलों में क्या सुख पाया। मैंने तुम्हारा साथ निभाने के लिए 14 वर्ष के साथ वनवास में गई। रावण मुझे हरकर ले गया, इसमें मेरा दोष था क्या? रावण मुझे हरकर ले गया, इसमें मेरा दोष था क्या? आप मुझे सुरक्षित लाई,
दुनिया के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया। आपने किस विश्वास से यह भी नहीं सोचा कि मैं गर्भवती हूं। मेरे विषय में ना सोचते, गर्भ में पल रहे बालकों के विषय में भी आपने नहीं सोचा। मैं ताना नहीं दे रही स्वामी, मैं जगत की सत्यता देख चुकी हूं। मैं इतनी थक गई हूं कि अब मुझे महलों में जाने की इच्छा नहीं होती। अपने लंबे लंबे केस उखाड़कर रामचंद्र जी के हाथ पर रख दी। लंबे लंबे केस उखाड़कर रामचंद्र जी के हाथ पर रख दिए। जाओ। रामचंद्र जी उन केसों को लेकर फूट फूट कर रोई कि देवी ये क्या कर रही हो, कि अब मैं अर्ज का माता बनूंगी। श्वेत साड़ी पहनकर पृथ्वीमती माता के, पृथ्वीमती आर्यका के पास दीक्षा के लिए जाने लगी। बंधुओं, लव कुश ने बहुत रोका मां को, लेकिन सीता ने कहा इस पंच परावर्तन रूप संसार में घूमकर मैं थक चुकी हूं। मैंने अनंत भोग भोगे पर आज तक सुख नहीं पाया। ये संसार के विषय भोग, ये संसार के विषय भोग तलवार की धार पर लगे हुए शहद के समान है। अब तो मैं आत्म साधना करूंगी। पूरा अयोध्या, लवकुश, लक्ष्मण, हनुमान, पूरी सेना देखती रही। सीता जब तक दिखाई देती रही तब तक सब लोग वहीं खड़े रहे। सीता को अश्रु मोतियों से विदाई देते रहे। सीता ने पृथ्वीमती माता के चरणों में भव से पार उतारने वाली अर्ज का व्रत अंगीकार कर लिया, अर्ज का धर्म अंगीकार कर लिया। एक बार देशभूषण कुलभूषण केवली से सीता ने अपने भव पूछे, बंधुओं, कि मैंने ऐसे पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझ निर्दोष पर अपवाद लगाया गया। तब केवली ने कहा, हे सती, हे अर्जिका, तुम पूर्व भव में वेदवती नाम की एक कन्या थी। लक्ष्मण तुम्हारे पिता थे जिनका नाम श्री भूति पुरोहित था। एक राजपुत्र शंभुकार तुम पर रीझ गया, पर वो पापी था तो तुम्हारे पिता ने उससे विवाह नहीं किया। तो शंभुकार ने तुम्हारे पिता श्री भूति को मारकर तुम्हारे साथ दुराचार किया, और उस वेदवती ने गुस्से में आकर कहा कि अगले भव में तेरी मौत का कारण मैं बनूंगी। हे अर्जिका, वो शंभुकार व्यक्ति ही रावण बना। पहले उसने दीक्षा ली और वो रावण स्वर्ग गया, बाद में वो रावण बना। तुम्हारे पिता जो थे वो नारायण बने। तूने पूर्व भव में एक मुनि और आर्य का सगे भाई बहन थे और बैठकर तत्व चर्चा कर रही थी। पूरे गांव में तूने अपवाद किया कि इन्होंने, इनके गलत संबंध हैं। बस तेरे को ऐसा कर्म का बंध हुआ। तूने एक अर्जिका और जो सगे भाई बहन थे उनके बारे में अवर्णवाद किया, और बाद में पूरे गांव को यह भी कहा कि मैंने झूठा दोषारोपण लगाया है। ये दोनों सत्य हैं। बंधु, पूर्व भव की कथा सुनने के लिए अलग से समय चाहिए, और उसी कारण तेरा इस भव में अपवाद हुआ। सीता ये सुनकर और बैरागी हो गई।
अत्यंत बैरागी हो गई। बंधुओं, ग्रंथों में लिखा, सीता ने ऐसी आत्म साधना की कि उसका शरीर सूख गया। अयोध्या की सखियां सीता को देखने जाती हैं। राम लक्ष्मण सीता की वंदना करने गए, हनुमान उनकी वंदना करने गए। अयोध्या की सखियां सीता को कहने लगी, माता अब तो ये तुम्हारा रूप झुलस गया। तो सीता जो अर्जिका बन गई वो ये कहती है, सखियों काश ये रूप पहले ऐसा हो गया होता तो रावण की 18,000 रानियां विधवा नहीं होती, इतनी बड़ी रामायण नहीं बनी होती। मेरा रूप तो अकृत्रिम है, मेरा रूप तो अमूर्तिक है, चैतन्य मेरा रूप है। 62 वर्ष तक बंधुओं, 62 वर्ष तक सीता ने घोर तप किया, 62 वर्ष तक। और अंत में बंधुओं 33 दिन तक उन्होंने संलेखना ग्रहण की। अंतिम 33 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया और अंत में देह छोड़कर स्त्री पर्याय का नाश करके 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र की पर्याय में जन्म लिया। सीता महासती की जय। ये घटना देखकर राम भी दीक्षित हो गए थे। लवकुश को राज्य देकर राम ने दीक्षा ले ली थी। उससे पहले राम के मरण के झूठे समाचार सुनकर लक्ष्मण का देह टूट गया था और संसार की विचित्र घटनाओं को देखकर राम ने भी दीक्षा धारण कर ली थी। बाद में लवकुश ने भी दीक्षा धारण की। सीता के जीव को स्वर्ग में ऐसा परिणाम आया कि राम मेरे से पहले मोक्ष न चले जाएं, इसलिए राम को डिगाने आई, लेकिन राम को केवल ज्ञान हो गया और वो प्रतीन्द्र ने क्षमा मांगी। बंधुओं, ऐसी घटना है आगे आने वाले युग में। रावण और लक्ष्मण, राम को तो मोक्ष हो गया, रावण और लक्ष्मण, सीता चक्रवर्ती बनेगा, सीता का जीव, और रावण और लक्ष्मण उनके पुत्र बनेंगे। और आगे आने वाले भविष्य में रावण तीर्थंकर बनेंगे और सीता उनके गणधर बनेंगी। ये सब जीव मोक्षगामी होंगे। सीता के इस अपूर्व चरित्र, पवित्र चरित्र को सुनने से जिह्वा भी धन्य होते हैं, कान भी धन्य होते हैं। बंधुओं, ये कथा अद्भुत है। इसको अकेला आप कथा ही मत समझना। ये जीवन जीने की कला है कि एक नारी पर, राजकुल की नारी पर, जिसके पति बलभद्र हों, जिसके देवर नारायण हों, ऐसे कुल में भी जन्म लेकर कर्म के उदय ने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कर्म के उदय का तिरस्कार करती हुई आत्म साधना की। रामचंद्र जी के वैराग्य का कारण लक्ष्मण की मृत्यु और सीता का बन दीक्षा लेना दोनों था। बंधुओं, दोनों ही थे। इधर सीता बैरागी हो गई और इधर लक्ष्मण की मृत्यु हुई। अब राम को राजपाट करना मुश्किल हो गया। बंधु, आज का समय हो रहा है, अगले रविवार को पुनः ऐसी कथा लेकर आएंगे हम, जिसका नाम है अनंतमती का वैराग्य। पुनः हम अगले रविवार को ऐसी एक सती की कथा लेकर आएंगे, अनंतमती का वैराग्य। आज की कथा यही समाप्त होती है। संध्या काल जो हमारा विषय चल रहा है 7:15 से 8 बजे तक, आदिनाथ का पंच कल्याणक, वो यथावत चलेगा। मॉर्निंग में जो 7:15 बजे चलता है वो भी यथावत चलेगा। बोलो सीता सती की जय, जैन शासन की जय, जैन धर्म की जय।